गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। मेरे भाई बहनों, जिस विषय को लेकर आज मैं आपके सामने आया, जो हमारी सीरीज चल रही है टर्निंग पॉइंट विद कामयाब गुरु, ये पावरफुल सीरीज है। इस सीरीज में आप आधुनिक युग में, आज के समय में, प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे आप अपनी लाइफ को कामयाबी की तरफ ले जा पाएं, आपके जीवन में चैलेंज, चुनौतियां, उनसे कैसे बाहर निकल पाएं, आप जीवन में कामयाब कैसे हो पाएं, सुख शांति समृद्धि कैसे हासिल करें, आप हमेशा फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में अवेयरनेस के साथ जीवन कैसे जिएं और हमेशा जवान जिंदा दिल बन के रहें, कैसे रहें। क्योंकि जिंदगी लाजवाब है, एक जामे शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा बना, मिट्टी खराब है। तो लाजवाब जिंदगी को लाजवाब तरीके से जीने की जब कला आ गई तो जीवन आपके लिए जबरदस्त हो जाएगा। खुशियों की सौगात है जीवन, प्रेम की बौछार है जीवन। जीवन जीवन है, बस जीवन जीने की कला आप आ जाए तो यही टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित होंगे। ये सेशन नहीं, आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बदलाव का माध्यम बनेंगे। जीवन में जो भी किसी भी चैलेंज से क्यों ना गुजर रहे हो, कोई भी दिक्कत परेशानियों से क्यों ना जूझ रहे हो, हर परेशानी का समाधान है इस सेशनों में। ये लाइफ से प्रैक्टिकल सेशन है मेरे भाई बहनों। आपको इससे जबरदस्त बदलाव आएगा। आप जो भी इसमें सुनते हैं, समझिए, बार बार सुनिए, बार बार समझिए और अपने लाइफ में इंप्लीमेंटेशन करिए। क्योंकि मेरे भाई बहनों, सुनने से बात नहीं बनती। पिक्चर देखना है तो आपको पिक्चर देखने जाना ही पड़ेगा। आपको ट्रेलर देखने से पूरी पिक्चर का सार समझ में नहीं आता। तो जीवन को जीना है तो जीवन को जीना ही पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी तो जीनी है, या तो हंस के जी लो या रो के जी लो। तो जीना ही है तो हंस के जियो, खुल के जियो, जबरदस्त तरीके से जियो। तो आज मेरे भाई बहनों, ये टर्निंग पॉइंट सेशन का सीरीज जो है, उसमें दूसरा सेशन पे हम बात करने जा रहे हैं द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, हाउ टू डू व्हाट यू मस्ट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मेरे भाई बहनों, आप जीवन में आत्मविश्वास, जब कोई भी कार्य करने का मन ना हो फिर भी आप उस कार्य को करें, वही तो आत्मविश्वास है। आप उसमें उठने का मन नहीं करा फिर भी आप उठ रहे हैं। आपको कोई कार्य करने का मन नहीं हो रहा फिर भी उस काम को करना ही आपकी जिम्मेदारी है, और करने से ही बात बनती है। मेरे भाई बहनों, यही आज का विषय है। ये आज का विषय आपकी लाइफ में गेम चेंजर साबित होगा। ये टर्निंग पॉइंट और गेम चेंजर है मेरे भाई बहनों। क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य, सीक्रेट है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने सफल लोग हुए हैं, हो रहे होंगे भी, उनसे पूछिए, सीक्रेट सफलता का यही बताएंगे, सेल्फ आत्मानुशासन। फेलियर और सक्सेसफुल, जो लोग फेल हो जाते हैं, जो लोग हार जाते हैं, जीत जाते हैं, दोनों में एक ही चीज का फर्क है, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। मेरे भाई बहनों, आज इसी विषय के ऊपर हम आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छी तरह इसको हमने समझ लिया तो जीवन आपका 100% गारंटी बदल जाएगा। मेरे भाई बहनों, द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, हाउ टू डू व्हाट यू मस्ट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मेरे भाई बहन, मैं दया शंकर शर्मा आज इसका रहस्य, इसका सीक्रेट आपके सामने शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मेरे भाई बहन, जो खुद को जीत गया उससे दुनिया झुक जाती है। जो खुद को जीत गया उससे दुनिया झुक जाती है। जो खुद से जीत गया उससे दुनिया झुक जाती है। मेरे भाई बहनों, अनुशासन का विज्ञान क्या है? जब मन ना करे तब भी आप वो कार्य करें, जब मन ना करे। मेरे भाई बहनों, तो मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, आप जानते हैं कि यही सही है मेरे लिए, पर आपका मन कहता बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा और आराम कर लेते हैं, कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, पर आपका मन बाद में कर लेंगे बोलता रहता। हुआ है आपके साथ कभी? हुआ है ना? जरूर हुआ, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। लेकिन जब से हमने इस विज्ञान को समझा है, तब से कल नहीं, आज का काम आज ही करेंगे, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। मेरे भाइयों, तो हमें आज ने अभी शुरुआत करना है। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की असली परीक्षा। जो करना है वो करना है, जो करना है सो करना है। उसके लिए कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं मेरे भाई बहनों। क्योंकि सफल लोग वही काम करते, क्योंकि सफल लोग वही काम करते हैं जो करना जरूरी है। भले ही मन ना भी करे, भले मन ना भी करे, लेकिन फिर भी वही काम करते हैं जो करना जरूरी है, इसीलिए वो सफल है मेरे भाई बहनों। आज मैं बात करने जा रहा हूं द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जब मन ना करे तब भी कैसे करें, यानी आत्म अनुशासन का विज्ञान।
मेरे भाइयों बहनों, सफलता का रास्ता सिर्फ एक चीज मांगता है। सफलता का रास्ता सिर्फ आपसे एक चीज मांगता है, और वह है कंसिस्टेंसी आती है सेल्फ डिसिप्लिन से। आज 21st सेंचुरी में आपको चाहिए CPM में कंसिस्टेंट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। खाली ऐसा नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड, 2 घंटे जोश आया, 3 घंटे, 24 घंटे आपको जोश में रहना है। रात को सोने भी जाते हैं तो कंसिस्टेंसी से 4-5 घंटे सोना है। हर चीज में कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी लगातार निरंतर आपको तभी सफलता मिलती है। कंसिस्टेंसी आती है सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन से कंसिस्टेंसी आती है। मेरे भाई बहनों, अब बात करते हैं आत्म अनुशासन है क्या। मेरे भाई बहनों, आत्म अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर अपने लक्ष्यों के अनुरूप काम करना। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर अपने लक्ष्यों के अनुरूप काम करना। मोटिवेशन कहता है मेरा मन है तो करूं, मोटिवेशन कहता है मेरा मन है तो करूंगा, लेकिन डिसिप्लिन कहता है मन नहीं भी है फिर भी करूंगा। डिसिप्लिन कहता है मन नहीं है फिर भी करूंगा। मोटिवेशन चिंगारी है मेरे भाई बहनों, मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो पूरी जिंदगी जलती रहती है। डिसिप्लिन जब तक रहेगा आप जलते रहोगे, जिस दिन डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा बुझ जाओगे। एक डॉक्टर आएगा बोलेगा नो मोर, मेरे भाई बहनों सॉरी बोल देगा, क्योंकि आग जल रही है तब तक आप जल रहे हैं, और आग को जलाए रखना आपके डिसिप्लिन अनुशासन के ऊपर निर्भर करता है। जैसा आपकी लाइफ का डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा, उतने समय तक इस धरती पे आप रह पाएंगे। मेरे भाई बहनों, मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन एक आग है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। पूरी जिंदगी भर जलती रहती है और जलते जलते चले जाते हैं। मेरे भाई बहनों, इसलिए हमें डिमोटिवेशन के साथ साथ हमें डिसिप्लिन चाहिए, दोनों का तालमेल होना चाहिए। मेरे भाई बहनों, लोग असफल क्यों होते हैं, लोग फेल क्यों होते हैं, लोग असफल क्यों होते हैं, लोग फेल क्यों होते हैं। मेरे भाई बहनों, क्यों लाखों लोग सपने देखते हैं, सुबह उठ करके डेली सपने देख रहे, बचपन से सपने, लाखों लोग सपने देखे, पर उनमें से कुछ ही सफल होते हैं। कुछ ही लोग अपने सपनों को साकार कर पाते हैं, कुछ ही लोग उन सपनों को जिंदगी जी पाते हैं। क्यों मेरे भाई बहनों? क्योंकि ज्यादातर लोग भावनाओं के गुलाम हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। वो काम करते हैं जब मन होता है, वो काम करते हैं जब मन होता है, वो काम करते हैं जब मन होता है, वो काम करते हैं जब मन होता है। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो काम करते हैं क्योंकि वो तय कर चुके हैं कि मुझे इस काम को करना है, वो तय कर चुके हैं कि मुझे इस काम को करना है। वो मन के गुलाम नहीं, मन के मालिक हैं। मन के गुलाम नहीं, मन के मालिक हैं, मन के मालिक हैं। मेरे भाइयों बहनों, वो मन के मालिक हैं। महान लोग वो होते हैं, वो काम करते हैं क्योंकि वो तय कर चुके इस काम को मुझे करना है, इसलिए वो महान होते हैं। मेरे भाई बहनों, जीवन में 2 रास्ते होते हैं। हर इंसान के जीवन में 2 रास्ते होते हैं। एक आराम का रास्ता है, दूसरा अनुशासन का रास्ता है। एक आराम का रास्ता है, दूसरा अनुशासन का रास्ता है। एक आराम का रास्ता है, दूसरा अनुशासन का रास्ता है। एक आराम का रास्ता है, दूसरा अनुशासन का रास्ता है। मेरे भाई बहनों, पहला आसान है, पछतावे की ओर ले जाता है। आराम का रास्ता आसान है, आपको पश्चाताप की तरफ ले जाएगा, पछतावे की तरफ ले जाएगा। दूसरा कठिन है, वो सफलता की ओर ले जाएगा, वो कामयाबी की ओर ले जाएगा, वो आपको महान बनाएगा, कामयाब बनाएगा। 2 रास्ते हैं, एक आराम का है, एक है अनुशासन का। अब आपको फैसला करना है कौन सा रास्ता अपनाते। मेरे भाई बहनों, आत्म अनुशासन के 5 सीक्रेट हम सीखेंगे, 5 विज्ञान सीखेंगे, 5 सीक्रेट हम सीखेंगे। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के 5 वो साइंस, वो सीक्रेट, वो विज्ञान, वो रहस्य। आज के समय में कितनी बड़ी चुनौतियों से क्यों ना घिरे हुए हों, तब भी आप उसके ऊपर विजय पताका लहरा सकते हैं। जो हर सफल व्यक्ति के जीवन की नींव है, बुनियाद है, जिसके ऊपर वो सफलता को हासिल किया। मेरे भाई बहन, सबसे पहला स्पष्ट लक्ष्य, क्लियरिटी ऑफ पर्पस। आपके लाइफ की क्लियरिटी होनी चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए। सही दिशा ही नहीं तो सही अनुशासन किस ओर रखोगे। जब दिशा ही सही नहीं होगी तो आप किधर डायरेक्शन दोगे। आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है। जिधर जाना पता है तो आपका स्टीयरिंग उधर घूमेगा, अनुशासन उधर ही लेके जाएगा। आपको पता है कि मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आपकी गाड़ी सीधे उसी रास्ते पे जाएगी। लेकिन आप चल दिए हैं, आपको पता नहीं है बॉम्बे जाना है, बठिंडा जाना है,
कलकत्ता जाना है, अहमदाबाद जाना है, तो आपकी गाड़ी किधर जाएगी? आपको पता है मुझे कहाँ जाना है, तो आपकी गाड़ी उसी डायरेक्शन में जाएगी। हाँ, चैलेंज दिक्कतें आएंगी, चलते चलते हम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाए। क्लियरिटी और पर्पस बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। डिसिप्लिन की जड़ है स्पष्टता, क्लियरिटी। आपके अनुशासन की, डिसिप्लिन की जड़ है क्लियरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं। हर सुबह लिखिए, आज मुझे कौन सी 3 चीजें हर हाल में पूरी करनी है। आज मुझे 3 चीजें हर हाल में पूरी करनी है, एनी हाउ एनी वे, मुझे पूरी करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। 3 चीजें लिखिए मेरे भाई बहनों हर सुबह। ये छोटा सा अभ्यास आपको आपके दिन को दिशा देगा, आपके दिन को जबरदस्त बना देगा। ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी ही करनी है। ये तो हो गया आपका पहला सीक्रेट, पहला विज्ञान। दूसरा है रूटीन की शक्ति, पावर ऑफ रूटीन। मेरे भाई बहनों, डिसिप्लिन कोई बड़ा काम नहीं है, डिसिप्लिन अनुशासन कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि ये रोज के छोटे छोटे सही फैसलों का नाम है। बल्कि रोज के छोटे छोटे सही फैसलों का नाम है पावर ऑफ रूटीन। रूटीन की शक्ति, डिसिप्लिन कोई नहीं बड़ा काम नहीं, ये छोटे छोटे कदमों को, छोटे छोटे कामों को करने का नाम है डिसिप्लिन। आप एक एक कदम चलते चलते मंजिल तक बढ़ते जाते हैं मेरे भाई बहनों। हर दिन एक ही समय पर उठना, हर दिन एक ही समय पर उठना, एक तय समय पर काम शुरू करना, हर दिन एक ही समय पर उठना, एक तय समय पर काम शुरू करना और एक इस निश्चित रूटीन का पालन करना। और यही बनाता है आपको असाधारण, यही बनाता है आपको असाधारण मेरे भाई बहनों। जिनके पास रूटीन नहीं है वो रैंडम जीवन जीते हैं, जिनके पास रूटीन नहीं है वो दूसरों का जीवन जीते हैं। जब आपके गोल नहीं, आपका रूटीन नहीं, आपका पर्पस नहीं, दूसरों के लिए कार्य करो, दूसरों का जीवन जियोगे, आप अपना जीवन जी नहीं पाओगे। जब आपके गोल नहीं होंगे, आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, आपका कुछ होगा नहीं, तो आप क्या किस लिए काम करोगे? इसलिए जिनके पास रूटीन नहीं है, जिनके पास लाइफ का डिसिप्लिन नहीं है, वो दूसरे की लाइफ जीते हैं मेरे भाई बहनों। तो दूसरा सीक्रेट था रूटीन की शक्ति, पावर ऑफ रूटीन। आपको डिसिप्लिन, जो कार्य करना है करना ही है, रूटीन बनाइए, हैबिट बनाइए, थोड़ा थोड़ा कार्य डेली करना ही है। ऐसा नहीं आज हमने 4 घंटे कुछ काम कर लिया फिर 2-4 घंटे के बाद करें, नहीं, जो कार्य करना उसको करना ही करना है मेरे भाई बहनों। और तीसरा सीक्रेट है ट्रेनिंग योर माइंड, मन को आदेश देना, मन को आदेश देना। तीसरा सीक्रेट है ट्रेनिंग योर माइंड, अपने मन को आदेश देना मेरे भाई बहनों। मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। वो कहेगा थोड़ा और सो लो, कल कर लेंगे, थोड़ा और सो लो, कल कर लेंगे, थोड़ा और सो लो, कल कर लेंगे, थोड़ा और सो लो, कल। पर हर बार जब आप उसे ना कहते हैं, तो आप अपने मन को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं, तब आप अपने मन को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। यह एक मांसपेशी की तरह है। मन क्या एक मांसपेशी की तरह है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को हराते हैं, हर बार जब चुनौतियों को हराते हैं, हर बार मुश्किलों को हराते हैं, हर बार जब चैलेंज को हराते हैं, आपका डिसिप्लिन मसल्स मजबूत होता जाता है। आप मजबूत होते जाते हैं। आपको बोलना में डर लगता है, बार बार बोल के आपकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। इसलिए जब कोई कार्य करने का मन ना करे तब भी करना है, तभी आप एक जबरदस्त तरीके से अपने मन को ट्रेन कर पाएंगे। जिस कार्य को करने से डर लगता है उस कार्य को बार बार करिए, करते करते वो डर खत्म हो जाएगा। अपने माइंड को ट्रेन करिए, ट्रेनिंग योर माइंड। मन को आदेश देना, मन को आप आदेश दोगे, अगर आप नहीं दोगे तो लोग आदेश देंगे, दुनिया आदेश देगी। ये मीडिया, चैनल, अखबार, ये सब क्या है? ये मन को आदेश ही दे रहा है। वहां से पढ़ते, वहां से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप इनपुट करते हैं, उसी हिसाब से आप अपने माइंड आपका वहां से थोड़ा सा केवल ऑब्जर्वेशन करना है, अवेयरनेस जागरूकता है, उसको इनपुट नहीं देना है। जो काम की चीजें उसको इनपुट करना है, जो काम की नहीं उनको डिटॉक्स कर देना है। इसलिए मन को ट्रेनिंग देना, आप ट्रेनिंग दो। अगर आप ट्रेनिंग दे दोगे तो दूसरे लोग देने लग जाएंगे। आप अपने बच्चों के मेंटोर, अपने कोच, बच्चों के आप उनके दोस्त, फ्रेंड नहीं बनो, दूसरे लोग बन जाएंगे। तो आप अपने मन का कोच बनो, अपने मन को ट्रेनिंग दो। ये हो गया तीसरा सीक्रेट। अब हम बढ़ते हैं चौथे सीक्रेट मेरे भाई बहनों। चौथा सीक्रेट है इमोशनल मास्टरी, भावनात्मक नियंत्रण। भावनात्मक मेरे भाई बहनों, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है मूड। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे डिसिप्लिन का मूड। आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है। लेकिन असली खिलाड़ी वही जो मन के खिलाफ जाकर भी सही करता है, मन के खिलाफ जाकर के भी सही करता है, वही असली खिलाड़ी है, वही असली विजेता मेरे भाई बहनों। इमोशनल टेम्परेरी है लेकिन डिसीजन परमानेंट है। आपका जो भाव आया था वो आपका टेम्परेरी था, लेकिन वो जो फैसला लेंगे वो आपके परमानेंट हो जाता है। आपने कभी भावनाओं बह के कुछ ऐसी बातें कह दी थी
वो लकीर बन गई, मील का पत्थर साबित हुई। इसलिए इमोशन तो क्या टेम्परेरी है, लेकिन डिसीजन आपके परमानेंट हो जाते हैं। जब आपका मूड नहीं होता है तब भी आप सही डिसीजन लेते हैं तो वो आपको सही रिजल्ट देगा, लेकिन आपका मूड के हिसाब से आप जो डिसीजन लेते हैं वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। मूड के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है, अपने डिसीजन के हिसाब से डिसीजन लेना है। मूड जैसा भी हो, जो आप डिसीजन लेंगे वही आपका आउटपुट बनेगा मेरे भाई बहनों। इसलिए आज से अभी से सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारे इमोशन का, वो है मूड। इसलिए कहा ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत इन वैसी। तो अपने भावनाओं में जैसा आप डिसीजन लेते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी बन जाती है। इसलिए इमोशन टेम्परेरी हैं, लेकिन डिसीजन आपके परमानेंट हो जाए। जो फैसला आप उस मोमेंट में लेते हैं, आपने देखा छोटी छोटी बातों में घर लोग छोड़ देते हैं, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर परिवार रिश्ते टूट रहे हैं, वो इसी वजह से मूड नहीं था। थोड़ा रुक जाते, थोड़ा बैलेंस बना लेते, जीवन खुशहाल हो जाता मेरे भाइयों बहनों। अब हम बढ़ते हैं 5वें स्टेप की तरफ, आत्म पुरस्कार और आत्मनियंत्रण, रिवार्ड और रिस्ट्रेंट। रिवार्ड और रिस्ट्रेंट मेरे भाई बहनों, रिवार्ड अपने आप को देना बहुत जरूरी है, आत्मनियंत्रण आत्म पुरस्कार मेरे भाई बहनों। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि जीवन में मजा खत्म हो जाए। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि जीवन में मजा खत्म हो जाए मेरे भाइयों बहनों। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि जीवन में मजा खत्म हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि सही समय पर सही चीज का आनंद लेना। सही समय पर सही चीज का आनंद लेना ही असली डिसिप्लिन है। सही समय पर सही कार्य करोगे तो आपको सही रिजल्ट मिला। आपने कार्य तो किया, लेकिन वो कार्य बाद में किया तो उसमें वो रिजल्ट, वो आउटपुट नहीं आएगा। सही समय पर जब सही कार्य करोगे तो आपको जीवन में मजा आएगा मेरे भाइयों बहनों। खुद को छोटे छोटे रिवार्ड दीजिए। जब जरूरत है तभी। आपका बर्थडे निकल गया तो सेलिब्रेट करने का मतलब नहीं है, किसी की एनिवर्सरी निकल गई बाद में विश करने का मतलब नहीं। सही समय पर सही काम करना, जब जरूरत है तब करना। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आज आपने कोई काम किया, अपने आप को शाबाशी बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को रिवार्ड दीजिए। घूमने फिरने जाइए, अपने आप को एम्पावर करिए, क्योंकि आपको भी तो चाहिए। हम प्राइज देते हैं तो खुद को प्राइज तो कौन दे, खुद ही देंगे ना। दूसरे प्राइज के भरोसे क्यों बैठे हो कि गवर्नमेंट अवार्ड देगी, कहीं अच्छा बोलेंगे तब अवार्ड मिलेगा। आप खुद सेटिस्फाई करते, अंदर से निकले आह, अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। तो मेरे भाई, जब अब अंदर से आ निकलेगी तो आपको वहां दूसरे की वाह करने के, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। आप वाह वाह आह आह आहा, वो अपने आप को रिवार्ड देना है मेरे भाई बहनों। सही समय पर हर चीज का आनंद लेना जरूरी है। बात जब निकल जाती है, ट्रेन निकल गई, स्टेशन पहुंचने का फायदा नहीं, फिर दूसरी ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। जब जो जरूरत है उसको उसी समय कर लीजिए मेरे भाई बहनों। जैसे आज मैंने ये टास्क पूरा किया तो मैं 30 मिनट अपनी पसंदीदा, जो आपका मेरा फेवरेट गाना सुनूंगा, मूवी देखूं, प्रोग्राम करूं, अटेंड करूंगा। जो भी आपने आज कोई टास्क पूरा, तो अपने आप को रिवार्ड दीजिए। मैं एक चॉकलेट खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, जो भी, जैसे आपको रिवार्ड अपने आप को देना है, मस्ती करनी है मेरे भाइयों। यह बैलेंस डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाता है। जब ये बैलेंस होगा तो आप ये 5 चीजें हमने जो सीखी हैं, 5 सीक्रेट, 5 विज्ञान, इनको अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो गारंटीड आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा है मेरे भाई। लेकिन आत्मानुशासन के आपको फायदे क्या होंगे हम सीखते हैं। जब आप अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या होता, आपके भीतर अद्भुत शक्ति आ जाती है, जबरदस्त पावर पैदा होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता, आपका आत्मविश्वास जबरदस्त होता है, आपका फोकस लेजर फोकस होता है, फोकस तेज होता है, आपका टाइम कंट्रोल में आ जाता है, आपका टाइम कंट्रोल में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को सम्मान देने लगते हैं। जो इंसान अपने आप को रेस्पेक्ट करेगा, अपने आप को प्यार करेगा, इज्जत करेगा, तभी दुनिया आपको कर पाएगी। जो आप हैं वही दुनिया आपको देखेगी। तो अपने आप को रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी अपनी नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। अरे पराई कैद से आजाद हो जाना तो आज अपनी बंद तोड़े तो हम जाने, तो अपनी नजरों में अपनी इज्जत बनाइए, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ने लग जाएगी, आप अपने आप को सम्मान देने लग जाएंगे मेरे भाई बहनों। डिसिप्लिन आपको दिलाता है, डिसिप्लिन जो है, आत्मानुशासन आपको वो दिलाता है जो कोई और नहीं दे सकता है। डिसिप्लिन आपको वो दिलाता है जो कोई और नहीं दे सकता है, वो है आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। यस यस आई एम, yes, I am healthy, I am happy, I am strong, I am powerful, I am winner।
आई एम डायनामिक, आई एम पावर, आई एम था। डिसिप्लिन आपको वो दिलाता है जो कोई और नहीं दे सकता है मेरे। ना बच्चे दे सकते, ना बीवी दे सकती, ना माता पिता दे सकते, ना भाई बहन दे सकते, ना समाज दे सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन आपको वो दिलाता है जो आप डिजर्व करते हैं। वो है सबसे बड़ा आत्मसम्मान। आत्मसम्मान दिलाता है डिसिप्लिन मेरे भाई बहनों। कोई आपके लिए 4 ताली बजा भी दे क्या, थोड़ी देर के बाद जो आज आपके लिए ताली बजा रहे हैं, कल हो सकता है आपको गाली भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो तालियां अपनी होंगी वो आपकी अपनी होंगी, परमानेंट होंगी, किसी और की मोहताज नहीं होगी। अगर आपकी खुशी, अगर आपकी हंसी किसी और का मोहताज है तो यकीन मानिए गम कहीं आसपास है। अगर आपकी खुशी किसी और का मोहताज है तो यकीन मानिए कि गम कहीं आसपास है मेरे भाई बहनों। इसलिए आपको ये बेनिफिट आपको मिलेगा। 5 ये जो गोल्डन रूल है इसको अपनाइए और जीवन को जबरदस्त बनाइए मेरे भाई। अंत में यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जीवन में 2 दर्द तय हैं। जीवन में 2 पेन मिलेंगे। कौन है? एक अनुशासन का और एक पछतावे का। एक अनुशासन का, एक पछतावे का। काश मैंने डिसिप्लिन कर लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। दूसरा, अब काश है तो दूसरा पछतावा है। जब जो कार्य करना था नहीं किया तो वो आपको एक दर्द है कि मैंने उस काम को क्यों नहीं किया। दूसरा पश्चाताप, नहीं हुआ जिस वजह से ऐसा हुआ। तो एक दर्द अनुशासन का, दूसरा एक पछतावे का। ये 2 दर्द तो आपको तय ही हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए आपको लगता है आपको कि वो दर्द ना मिले तो आज से ही, अभी से मेरे भाई बहनों, अनुशासन का दर्द आपको सफलता देता है। अनुशासन का दर्द आपको सफलता देता है। आपको बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। और अनुशासन का जो दर्द है उसको आपने झेल लिया तो वो आपको सफलता देगा, गारंटी सफलता देगा। अनुशासन का दर्द आपको सफलता देता है और पछतावे का दर्द आपको खोखला कर देता है। तो पश्चाताप नहीं, अनुशासन का दर्द झेल लीजिए, फिर पछतावे के दर्द से बच जाएंगे। तो मेरे भाई बहन, अनुशासन, डिसिप्लिन, जब जो एक विद्यार्थी, स्टूडेंट पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं कर पाया, रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आया, पश्चाताप करने से फिर होने वाला नहीं। अगर उस वक्त उसने बेहतर तरीके से पढ़ाई करी होती, अच्छी तरह से हार्ड वर्क किया होता, डिसिप्लिन से पढ़ाई की होती तो एग्जाम क्लियर हो गया होता। तो मेरे भाई बहनों, डिसिप्लिन का दर्द जो है वो आपको, अनुशासन का दर्द आपको सफलता देता है, गारंटी सफलता देता है। लेकिन पछतावे का दर्द आपको खोखला कर देता है मेरे भाई बहनों। इसलिए याद रखिए, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड टू डू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग। जब कोई कार्य करने का मन ना भी हो तब भी आपको करना है मेरे भाई बहनों। आप अपने मन के मालिक बनिए, आप अपने मन के मालिक बनिए, क्योंकि जो खुद को जीत गया, आप अपने मालिक बनिए मन के, क्योंकि जो खुद को जीत गया उसे दुनिया झुक जाती है, उससे दुनिया झुक जाती है मेरे भाई बहनों। इसलिए आज से, अभी से अपने मन के मालिक बनिए मेरे भाई बहनों। आज से, अभी से अपने मन के मालिक बनिए मेरे भाई बहनों। मोटिवेशन एक स्पार्क है, मोटिवेशन एक स्पार्क है मेरे भाइयों बहनों। मोटिवेशन एक स्पार्क है, पर डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन वो केवल एक स्पार्क है, पर डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है, आपको मंजिल तक पहुंचाता है मेरे भाई बहनों। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, मन को जीत लो तो जीवन खुद हार मान लेगा। मन को जीत लो तो जीवन खुद हार मान लेगा। तो मन को जीत लेना है, मन को जीत लेना है, और मन को जीत लिया तो जीवन को जीत लिया मेरे भाई। मन को जीत लो तो जीवन खुद हार मान लेगा। इसलिए हालात, परिस्थितियां आपसे हार मान लेंगी। इसलिए मन को जीत लोगे तो जीवन को भी जीत लोगे। जीवन में जो चुनौतियां, चैलेंजेस, परेशानियां, वो आपसे हार मान के बाय बाय टाटा करने लग जाएंगी। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन को मजबूत बनाइए, जबरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए और जबरदस्त तरीके से, बिंदास तरीके से जीवन में आगे बढ़ते जाइए। आज से, अभी से अपने जीवन में नए बदलाव लाइए। आप हमारे लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन करके अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को कामयाब बनाइए, बिंदास बनाइए, जबरदस्त बनाइए। आप जहां भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप दिन दुना रात चुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुंचे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।